अडानी अंबानी के लोन और कर्जे माफ किए जा रहे हैं। घोटाले में तो ये सब खुद ही अकंठ डूबे हुए हैं। ये दूसरे के घोटाले की बात क्या करेंगे। इनको जब कुछ भी कहने के लिए नहीं होता है, कोई इनके पास मुद्दा नहीं होता, तो विपक्ष पर आरोप लगाना। माननीय मुख्यमंत्री जी की तबीयत थोड़ा नासाज चल रही है, लेकिन पता नहीं कौन उनकी ख़राब तबीयत के बावजूद उनसे इतना काम ले रहा है, हमें नहीं पता। लेकिन जो लोग भी ये सब कुछ कर रहे हैं, वो ये नीतीश जी के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनको बेहतर इलाज की ज़रूरत है। ऐसे समय में वो इस तरीके से उनसे काम करवा के उनके साथ अमानवीयता कर रहे हैं। ये अमानवीयता है। पीएससी की परीक्षा में धांधली हुई है, इसलिए पूरी परीक्षा को रद्द करते हुए पुनः दोबारा परीक्षा लिया जाए। हम लोग खुद उस आंदोलन में शामिल रहे। बिहार की सियासत अब घमासान हो चली है और जहां पर एक तरफ पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर करारा प्रहार करते हुए नजर आ रहा है, वहीं पर प्रधानमंत्री अब बिहार के दौरे पर भी आने वाले हैं। तो ये सारे संदर्भ में हमारी मुलाकात जब होती है सीपीआई के एमएलए अजीत सिंह कुशवाहा से, तो क्या कुछ कहते हुए नज़र वो आ रहे हैं, आइए सीधा उन्हीं से जानते हैं। जदयू के सांसद है अजय मंडल, उनके द्वारा पत्रकारों को पिटाई की गई है, कैसे देखते हैं? सत्ता का मन बढ़ गया है। सत्ता के संरक्षण में ये लोग पत्रकारों को, आम नागरिकों को, किसी को भी मार पीट सकता है। ये दिख रहा है, ये नहीं करना चाहिए, कहीं से भी उचित नहीं है। पत्रकार लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, उनके ऊपर हमला निंदनीय है, उसकी निंदा की जानी चाहिए और इनके ऊपर पार्टी के अध्यक्ष को एक्शन लेना चाहिए। मुख्यमंत्री इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं, लेकिन जिस तरीके से कल एक तस्वीर उनका वायरल हुआ है जहां गांधी जी के पुण्यतिथि पर ताली बजाते हुए नजर आ रहे। देखिए, कितने महीनों से ये बातें चल रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तबीयत थोड़ा नासाज चल रही है, लेकिन पता नहीं कौन उनकी ख़राब तबीयत के बावजूद उनसे इतना काम ले रहा है, हमें नहीं पता। लेकिन जो लोग भी ये सब कुछ कर रहे हैं, वो ये नीतीश जी के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनको बेहतर इलाज की ज़रूरत है। ऐसे समय में वो इस तरीके से उनसे काम करवा के उनके साथ अमानवीयता कर रहे हैं। ये अमानवीयता है। जितना जल्द हो उन्हें बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार एग्जाम का मांग कर रहे हैं। कल कई संख्या में बीपीएससी अभ्यर्थी पटना के सड़क पर उतरे। मुख्यमंत्री चुप्पी तोड़ो के नारे भी लगा रहे थे, लेकिन अभ्यर्थियों को लेकर मुख्यमंत्री का ना तो कोई बयान आया है, ना तो ट्वीट आया। बिल्कुल, ये सरकार की बिल्कुल निरंकुश नीति है, जहां वो आम जनता की बातों को सुनने से इनकार कर रहे हैं। चाहे वो बीपीएससी हो या सीधे सरकार हो, लगातार बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने ये मांग किया कि चूंकि बीपीएससी की परीक्षा में धांधली हुई है, इसलिए पूरी परीक्षा को रद्द करते हुए पुनः दोबारा परीक्षा लिया जाए। हम लोग खुद उस आंदोलन में शामिल रहे। बच्चे लड़ रहे हैं, बहुत मेहनत से तैयारी करके आते हैं, लेकिन उनकी सारी तैयारियों पर पानी फिर जाती है यदि पेपर लीक हो जाता है, आउट हो जाता है। तो ऐसे में सरकार अपने रुख पर कायम है, वो कहीं से भी उचित नहीं है। उन्हें विचार करना चाहिए अपने इस कदम पर। मुख्यमंत्री जी से और बीपीएससी से हम लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि वो बीपीएससी की परीक्षा जो है उसको कैंसिल करें। हाई कोर्ट में आज सुनवाई थी, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। अब अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी। अब देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का ये मामला, इस पर तो हम लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर आग्रह करेंगे माननीय न्यायाधीश महोदयों से कि वो जितना जल्द हो, चूँकि सरकार अगर बेरुखी है, सरकार को कोई मतलब नहीं है जनता के मामलों से, मसलों से, तो न्यायालय को उसमें संज्ञान लेना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। तो जल्दी ही हस्तक्षेप करके अगर कुछ करें तो शायद हो सकता है कि अभ्यर्थियों को न्याय मिले। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा आप गड़ी हुई फाइलें खोलने शुरू कर दी है, क्या लग रहा है सर? क्या फर्क पड़ता है, गड़ी हुई फाइलें, जमी हुई फाइलें खोलें, हम तो चाहते हैं, क्या दिक्कत है? घोटाला का आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव पर। अरे कौन किस पे क्या आरोप लगाएगा। अभी तो मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्हीं की सरकार उत्तर प्रदेश में कुंभ में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अडानी अंबानी के लोन और कर्जे माफ किए जा रहे हैं। घोटाले में तो ये सब खुद ही अकंठ डूबे हुए हैं। ये दूसरे के घोटाले की बात क्या करेंगे। इनको जब कुछ भी कहने के लिए नहीं होता है, कोई इनके पास मुद्दा नहीं होता, तो विपक्ष पर आरोप लगाना शुरू करते हैं। सरकार आपकी है, आप बताइए। अभी हाल ही में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, बिजली विभाग के एमडी संजीव हंस को जेल जाना पड़ा। वो कौन उसका जिम्मेदार है? सिर्फ संजीव हंस या मुख्यमंत्री या विजय सिन्हा या सब लोग एनडीए वाले हैं? तो ये जो करते हैं, सृजन हुआ बिहार में, उस समय भी एनडीए की गवर्नमेंट थी, तो बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, इसमें तो ये कोई कुछ नहीं बोलता है। तो ये बिना मतलब का बयानबाजी है, ये पॉलिटिकल है। प्रधानमंत्री 24 फरवरी को भागलपुर आ रहे हैं, बड़ी सौगात देने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री तो सौगात बिहार में खाली मुंह से देते हैं भाई, आपने देखा होगा। जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे उस समय आरा से सौगात दिया था। अब आखिरी बार बने हैं तो भागलपुर से दे रहे हैं। उन सौगातों से बिहार की जनता की जिंदगी पर कोई असर ना पड़ा है, ना ही आने वाले समय में पड़ने की कोई उम्मीद हम लोगों को है।
जैसा कि आपने देखा और सुना, जब उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर आने वाले हैं, क्या नज़रिया है, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अब तो बिहार में चुनाव है, अब तो प्रधानमंत्री का दौरा लगा ही रहेगा। और साथ ही साथ में विजय सिन्हा ने जिस तरीके से सीधा नेता प्रतिपक्ष पर वार कर दिया था, अब छवि की लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो छवि की लड़ाई में उन्होंने जब सीधा दावा ठोक दिया है, सीपीआई एमएलए का सीधा दावा आया है कि अगर फाइलें खुल रही है तो खुलने दीजिए, अच्छे से खुले। अब ये सीधा देखा जा सकता है कि आर पार के जंग के लिए एनडीए और महागठबंधन पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है और बिहार में आने वाले वक्त में एक महायुद्ध, राजनीतिक महायुद्ध होने को है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।